गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू खलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के लिए हिंदी। पिछली तासिका में हम देख रहे थे लाख की चूड़ियों के बारे में, और लाख की चूड़ियों में हमने क्या देखा कि बदलू और लेखक किस प्रकार उन दोनों का रिलेशन था या नाता था, और बहुत सालों बाद लेखक वहाँ आया था। उसके बाद क्या होता है वो जानकारी लेते हैं। जब बदलू खांसने लगा तो मुझे लगा उसे दमा है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जैसे कि लेखक ने सोचा कि उसे दमा है, जैसे उसने सोचा है कि उसको लगा कि बदलू ने क्या कहा कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग के ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और थोड़ी देर लेखक शांत रहा और सोचने लगा कि मशीन युग में कितना लोगों के हाथ काट दिए, मतलब लोगों के काम कम कर दिए हैं। चारों ओर शांति छा गई, लेकिन वो शांति लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, और थोड़ी देर बाद लेखक ने क्या पूछा कि आम की फसल अब कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहला कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। और जैसे ही लेखक ने पूछा आम की फसल कैसी है, उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई। कहा, बहुत अच्छी है। अब फिर उसने अपनी बेटी को आवाज़ दिया, अरे रज्जो, लला के लिए आम ले आओ। और लला से कहने लगा, मतलब लेखक से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। और लेखक कहने लगा, नहीं काका, बहुत आम खाए हैं, इसलिए अब बदलू कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बिना खाए कैसे जाने दूंगा, तुम्हें आम खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहने के बाद दोनों चुप हो गए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन हो आए जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा है, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो थोड़ी देर बाद उसे याद आए पुराने दिन, जैसे कि वो मलाई खाने के लिए रखता था। तो लेखक ने पूछा कि अब गाय कैसी है? तो बदलू ने कहा, गाय तो बेच दी। उतने में उसकी बेटी बाहर आई और एक डलिये में, मतलब एक कटोरी में, बड़े से कटोरी में उसने आम ले आई और ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा हैं। तब बदलू ने कहा, तुम्हारे वक्त में तो मैं इससे ज़्यादा, तुम शहर के बच्चे कम खाते हो, तुम्हारी उम्र के जब मैं था तो इससे ज़्यादा आम एक टाइम में, मैं एक वक्त में खा लेता था। और लेखक ने कहा, आपकी बात कुछ और थी। लेखक ने उसे उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फुब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। जब लेखक ने कहा कि मैं इतने नहीं खा पाऊंगा, तो बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि उसमें से 4-5 आम सिंदूरी रंग के, मतलब अच्छे जो पके हुए हैं, वो दे देना। और रज्जू ने क्या किया, 4-5 आम निकाले और अपने हाथों से उसे देने लगी। तो उसके हाथों में क्या दिखा उसको, गोरे गोरे रंग पर एक जो लाख की चूड़ियाँ थी वो अच्छी
जच रही थी उतने में ही बदलू ने कहा, ये आखिरी जोड़ा था जो मैंने लाख की चूड़ियों का बनाया था ज़मींदार की बेटी के लिए, लेकिन वो मुझे 10 आने दे रहे थे तो मैंने क्या कहा, शहर से ही ले आओ, मुझे नहीं बेचनी है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे अच्छा लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता रहा है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है कि हम क्या करना चाहिए, वक्त जो है उसमें टूटना नहीं चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस का वक्त है, इसमें हमारे काम धंधे बंद हैं, तो हम हमारे वक्त ना फिजूल खर्च करें, तो अच्छे कामों के लिए खर्च करें और ख़ुद के जो हार कर न बैठे और अच्छी तरह से काम करें। धन्यवाद।